नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। विधानसभा चुनाव अब चरम सीमा पर है। अब पार्टियों का जोड़ तोड़ भी लगभग आप देख रहे हैं कि अभी हाल में ही चंपई सोरेन जी पार्टी जेएमएम का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद लोबिन होमरेम भी जेएमएम का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसी कई तोड़ मरोड़ की जो बात है वो झारखंड में चल रही है। पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है और नेता विधायक जो हैं वो भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष राजेश लिंडा जी। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में जो पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या विचार कर रही है और चंपई जी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आम आदमी पार्टी किस रूप से ले रही है। हम लोग सीधा राजेश लिंडा जी से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। राजेश दा, आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ में है। चंपई दा बीजेपी जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए, इसको आप आम आदमी पार्टी किस रूप से देख रही है? आम आदमी पार्टी की ओर से और मैं महानगर अध्यक्ष की राजेश लिंडा की ओर से आपके चैनल के सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार नमस्कार करते हैं। ये हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के साथ ही रहेंगे, चुनाव में भी रहेंगे, आगे विचारधारा से मजबूती से सब कोई एक साथ हैं। कांग्रेस, आम, आरजेडी जितने भी हमारे गठबंधन के मित्र हैं सभी कोई हेमंत सोरेन के साथ में है और उनके साथ में रहेंगे जब तक आला कमान जब तक उनका आदेश नहीं जाता, कोई भी पार्टी को नहीं देती है। अब रही बात कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, उनको एक सत्ता में बैठाया गया था और वो जेएमएम के उपज है, माने जिसको कहते हैं जीन है, माने डीएनए है। और क्योंकि जरूर डीएनए है और वो बहुत बड़ा मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में या मैंने अपने हानि पहुंचा रहे हैं अपने आप को। वो अपना क्या बोलते हैं कि अपना डीएनए ख़त्म कर दिए और कोई भी पार्टी में जाते या नया संगठन बनाते तो सभी कोई उसको मैंने एक जिसको कहते हैं कि सहानुभूति मिला था, या जब सीएम के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था तो लोगों का, झारखंडी लोगों का या झारखंडी विचारधारा के लोगों को उस पर सहानुभूति था, उस पर लोग अच्छा निगाह था, उन पर अच्छा सोच पर उनको कहीं ना कहीं मैंने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे थे कि सत्ता का भूखे हैं। लोग इस विचारधारा से देख रहे थे, लेकिन वो अब नहीं रह गया। वो अपना सत्ता ये परिवेश को बदल दिए चंपई सोरेन जी। माननीय चंपई सोरेन जी जो कोल्हान का टाइगर कहे जाते थे, अब उनका दिन, उनका ग्राफ एकदम नीचे चल जाएगा। क्योंकि विशेषकर आप देखिए झारखंडी विचारधारा का या यहाँ का आदिवासी मूलवासी माने जितने भी हैं उस विचारधारा का भाजपा माने है ही नहीं। उनका विचारधारा केवल यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भाजपा धनियों का पार्टी है, बिजनेसमैन का पार्टी है, टाटा अडानी अंबानी का पार्टी है और दुनिया में या देश में, राज्य में दो विचारधारा का लड़ाई है, माने कौन, धनी और गरीब का। और धनी कभी नहीं चाहता है कि गरीब मेरे माने पार्लर में खड़ा रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो कोल्हान का जो टाइगर कहे जाने वाले को, वहाँ के जितने कोल्हान क्षेत्र में जितने बिजनेसमैन हैं, जो भी कंपनियां हैं, इनको माने पैसा का लोभ दे करके इनका विचारधारा को, इनका डीएनए को चेंज करने का काम किए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ चंपई दा जरूर अभी माने लोग उनको माने कुमनी रोप दिए हैं, भाजपा उस पर कुमनी रोप करके फंसा लिया है। और जब कुमनी पानी से निकल जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको जब कुमनी झाड़ते हैं, देहात में झाड़ते हैं तो केवल मछली केवल बच जाता है, पानी खत्म हो जाता है। इसी तरह ही
जब चुनाव के बाद और 6 महीना के बाद देखिएगा कुमनी से ऊपर आ मैंने पानी से ऊपर आ जाएगा कुमनी, और कुमनी में ही तड़पते रहेंगे। जो शेर कहे जाने वाले वो फंस करके पिंजरा में फंस जाएंगे। उसके बाद वो यहाँ झारखंड का राजनीतिक में कोई ताकतवर व्यक्ति, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है झारखंड में, मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से उनको उतार दिया गया है, अपमान हुआ। घरेलू झगड़ा किसका नहीं होता है? पति पत्नी में झगड़ा होता है, परिवार में बाल बच्चा गार्जियन से झगड़ा होता है, बेटा से झगड़ा होता है। तो जेएमएम परिवार था उनका, जेएमएम परिवार था, जेएमएम में उनका जितना ओहदा था, अरे जेएमएम में बहुत सारे नेता थे, लेकिन कहीं किसी को सीएम पद दिया गया? इनका ईमानदारी, इनका त्याग तपस्या, इनको गार्जियन मान करके माननीय हेमंत सोरेन जी उनको सीएम के पद पे दिए थे। और तो कहाँ अपमान है? जरूर। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो विचारधारा है कुछ जेएमएम के साथ में था, लेकिन जो विचारधारा से हम जेएमएम में जुड़े थे, जो विचारधारा जेएमएम के साथ में मेरा चल रहा था, वो विचारधारा कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इस वजह से हमको बीजेपी का विचारधारा अभी हमको अच्छा लग रहा है। देखिए, राजनीतिक है, अपना व्यक्तिगत सोच है। उनका 40 साल या पूरा कैरियर, मैं शुरू में बोला कि उनका डीएनए जेएमएम है, और उनका जो भी हमको लगता है एक संघर्ष जीवन से लेकर के मैंने झारखंड राज्य मिलने तक और अभी तक जो 24-25 साल झारखंड बना हुआ हो रहा है, तब तक उनका जे उतार चढ़ाव उनका जिंदगी में हुआ होगा, और सब भी कोई जेएमएम का देन है। उनका अपना व्यक्तिगत तो सबका होता है, लेकिन पार्टी का भी एक तो सपोर्ट होता है, पार्टी का विचारधारा का सपोर्ट होता है, लोगों का सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो जेएमएम के जरिए उनको सारा जिंदगी मिला है। अब रही बात, उनको मैं बोला अभी कि अडानी अंबानी या बिजनेसमैन उनको फंसा लिए हैं, और ये फंसाने के कारण उनका बहुत ज्यादा दिन बीजेपी का विचारधारा झारखंडी हित के लायक है ही नहीं। एक ही उनका विचारधारा है कि गरीबों का शोषण करना। लेकिन काफी मान सम्मान मिला है चंपैदा को इस बार। कोई भी आदमी अभी आपको बीजेपी 7 मुख्यमंत्रियों का पार्टी हो, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आ गए हैं, और 7 दिग्गज लोग हैं। पार्टी को अब मजबूती बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हाल अब देखिए, चुनाव बताएगी, हम लोग तो क्या बोलेंगे, जनता बताएंगे। और उसमें वही लोग माने, क्योंकि देखिए समाज में कभी या समाज का बात हो या परिवार का बात हो या पार्टी का बात हो, पार्टी में भी हर तरह के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं। लेकिन माननीय पूर्व सीएम साहब चंपैदा को इतना जल्दी और निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है कि चंपैदा के जाने से चुनाव का जो विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, तो समीकरण गड़बड़ा सकता है? ऐसा मतलब विशेषज्ञ जो हैं, जो जानकार जो हैं राजनीति को, बोल रहे हैं कि शायद कोल्हान का जो विधानसभा चुनाव का सीट का जो गणित है या जीत का जो गणित है, वो बस यही हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। चंपैदा का बीजेपी में जाने से कोल्हान का, अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में कोल्हान आपका आता है, और कोल्हान का चुनाव अभी है, हवाई रहेंगे, एक बार चलेगा, मैंने एक सीट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्योंकि असर रहता है। कोई भी राजा रहता है तो उनका 5 साल तक, 3 साल तक उसका असर रहता है। लेकिन जब विचारधारा का बात होगा तो कोल्हान के लोग भी जानेंगे, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंडी विचारधारा के अनुसार मैंने मेल खाता नहीं है, मैंने बीजेपी का विचारधारा मेल खाता नहीं है। वहां पर एक ही आप मैं कहना चाहता हूं कि धनी और गरीब का लड़ाई है, ये कोई आदिवासी मूलवासी या मैंने ये नहीं है, क्योंकि बीजेपी धनियों का पार्टी है, बिजनेसमैन का पार्टी है, और बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता है कि गरीब गुरुआ आदिवासी लोग उनके पैरेलल में बैठे। आप अगर देखा जाए तो क्या माने उनको विचारधारा ही वैसा है, कहीं ना कहीं उसको नीच दृष्टि से पार्टी देखता है, उसको यूज कर रहा है। तो चंपैदा का, और चंपैदा को भी और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर, ठीक है कोल्हान उनका जो विधानसभा क्षेत्र है
उनमें बहुत कुछ पड़ता है, क्योंकि व्यक्तिगत अपना छवि होता है। पार्टी से उठ करके कभी कोई व्यक्तिगत काम कर देते हैं, उनका मरनी हरनी में, उनका उस क्षेत्र में उनका असर होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर का सभी विधानसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा। असर कब पड़ता, जब कोई दूसरा संगठन अपने बना लेते, या कोई भाजपा में छोड़ करके कोई दूसरा पार्टी में जा करके मैंने ज्वाइन कर लेते, तो उनका असर उसका क्षेत्र में भी पड़ता और उनका असर बहुत ताकतवर दिखता। क्यों? क्योंकि जरूर मैंने कोई भी सीट में रहते हुए लोगों को अगर कोई मैंने हटा देता है तो लोगों का सहानुभूति होता है उस पर। या माननीय हेमंत सोरेन का भी यहाँ पर गलती है, 3-4 महीना के लिए जितना भी काम था उन्हीं का नेतृत्व में काम होता, उन्हीं का देख रेख में काम होता। तो हमको लगता है चंपई सोरेन दा को या कोई मैंने उनको या पार्टी को पूरा मजबूती आ जाता है, जेएमएम पार्टी को पूरा मजबूती आता है। क्योंकि अंदर में बात है कि चंपई दा जरूर काम करते थे, लेकिन काम का नेतृत्व जेएमएम के सभी शीर्ष नेता लोग करते थे। और शीर्ष नेता में हमारे पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे, जेल में भी रह करके वो अपना नेतृत्व किए। तो 3 महीना से कोई राजपाट का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब रही बात की आंतरिक उनमें क्या था, वो तो पार्टी के लोग ही जानेंगे। हो सकता है कि ये 3-4 महीना में हेमंत दा रहते और इनका और कोई अगर अंदर में छल कपट होता तो मैंने और राज को नुकसान हो सकता था। हो सकता है यही सब विचारधारा को लेकर के माननीय वर्तमान सीएम साहब निर्णय लिए होंगे। अच्छा, अपमान और सम्मान की जो बात बार बार आ रही है, एक तरफ से बोला जा रहा है कि उनका अपमान हुआ है, दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे सम्मान देने का काम किया है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, अपमान और सम्मान, जब आदमी उसको राजनीतिक में बहुत ज्यादा अपमान और सम्मान का बात हम लोग को चंपई दा को नहीं देखना चाहिए। आज जब बीजेपी पार्टी में देखिए 7 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो क्या उनको अपमानित हो रहा है? नहीं हो रहा है। माने उन्हें एक राजनीतिक है, उनका अपना क्रियाकलाप है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। तो इसको चंपई दा को इस चीज को नहीं लेना चाहिए था। और जेएमएम में अपने उनको एक अच्छा नेता के रूप में थे, एक जेएमएम पार्टी का एक संस्थापक के रूप में थे, झारखंडी आंदोलन का एक नेता के रूप में थे। तो और उनको सीएम बना देना, सीएम का सारा लाभ उनको जीवन भर मिलता, या अगला फिर चुनाव होता तो देख लेते। तो अपमान यहाँ नहीं किया है, सम्मान दिया गया था। हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो अपना व्यक्तिगत किसी का होता है तो यहाँ तो अपमान थोड़ा लगता है कि उनकी सीट में बैठे रहेंगे या सीएम साहब बने रहेंगे और अचानक कोई आ करके कहेगा तो उनका भी अपना है। तो थोड़ा सा अपमान तो हुआ था, सहानुभूति लोगों का था चंपई सोरेन पर, ऐसा बात नहीं था कि नहीं था। और इसको इस नजरिया से लोग देख रहे थे। लेकिन जो बीजेपी में जाकर के इनका जो सहानुभूति लोगों पर था कि भाई चंपई सोरेन बहुत अच्छा नेता है, हम लोग का गार्जियन है, पार्टी का भी मान सम्मान उस पर जा रहा था और आम जनता लोग भी देख रहे थे कि गलत हुआ है। लेकिन जब बीजेपी में गया तो इनका जितना मान सम्मान था, जो इज्जत बचा हुआ था, सब खत्म हो गया। आप सुन रहे थे राजेश लिंडा जी, जो आम आदमी पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष हुए, और उन्होंने बताया, साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं चंपई दा को एक तरफ से सम्मान भी मिला है। अब कुछ देर के लिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपमान जरूर भी है, अंदर की बात जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान का बात संकेत सामने आता है। ये इनका कहना है, इनका मानना है। और इसी तरह का खबर हम आपको बराबर देते रहते हैं। हमारे खबर को अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।